अगर भारत में वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी। आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। सबसे पहले ये कहना आज गलत नहीं होगा। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। नियम अनुसार संविधान के तहत कार्रवाई कर रहा है और जब ये कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का सिलसिला जारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये हर भारतीय के लिए एक चिंता का विषय है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि भारत संविधान और कानून के तहत चलता है और ये श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। यहां पे कोई भी एजेंसी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे जांच एजेंसियां हो, ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी। ये अपना काम कर रही हैं और सवाल आज ये भी कहा जाएगा, कोई भी एजेंसी हो, मीडिया से जुड़ी हो, कंपनी हो, अगर भारत में वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी। आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। सबसे पहले यह कहना आज गलत नहीं होगा। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। हम सब जानते हैं कि विश्व पटल पर किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनको ये बिल्कुल नहीं भाता है और जब जब भारत आगे बढ़ता है तो ये एजेंसियां हो या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो राजनीतिक दल विपक्ष में है, उनको बड़ा दर्द होता है। सबसे पहले तो बीबीसी का जो इतिहास है, कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो यह याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। बीबीसी रिपोर्टिंग करे निष्पक्ष,
पत्रकारिता करे, भारत का संविधान यह हक उन्हें देता है। लेकिन किस तरह की पत्रकारिता की आड़ में एक एजेंडा आगे बढ़ाया जाता है, वो मैं आपके समक्ष रख दूं। There is a reporting that was done by the BBC in a program. They unleashed the most venomous attack against our country. The program presenter referred to a commander of a terrorist outfit operating in Kashmir as charismatic young militant. एक आतंकवादी जो भारत की अखंडता के खिलाफ शक्ति खड़ी हो रही है, उसको बीबीसी ने बताया करिश्माई युवा उग्रवादी है। यह करिश्माई युवा उग्रवादी, यह किस तरह की रिपोर्टिंग है? आप भारत में कार्य करना चाहते हैं और भारत के संविधान को तार तार करते हैं, भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति, अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यहां क्या त्योहार हैं, सबके क्या भाव हैं, वो बिना जाने बीबीसी ने कहा होली इज अ फिल्थी फेस्टिवल। BBC, what do you know about the festivals of India? And citing this example will go a very long way to show how venomous, how shallow the reporting of the BBC is. Adding to that, we all revere father of the nation, Mahatma Gandhi ji. But BBC wishes to operate in India, yet refuses to respect the icons of the country. The BBC very categorically in a program, and its presenter had the temerity to say that Mahatma Gandhi had failed in his attempt to liberate India in 1946. And BBC should definitely also pay heed to the words of UK's longest serving